अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो नेवी का आज का पेपर हो चुका है तमाम तर पोस्टों के लिए इसमें डिफरेंट जो रीजन्स के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप लोगों के पेपर के अंदर अब इसी सीरीज़ के इसी तरतीब के आप लोगों के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो पेपर था सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है जवेद सेंटर DI खान। अच्छा स्टूडेंट जो भी सेंटर हों जो है इस तरह हर मरतबा जो पेपर बनते हैं वो एज ए कन्फर्मेशन के साथ पहले उनके प्रॉपर एक तरतीब बनती है, उसके बाद सारे जो है तमाम तरह सेंटर्स के अंदर पेपर बनाए जाते हैं। तो हर सेंटर्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन तकरीबन सेम टाइप के ही रखे जाते हैं हर मरतबा। सबसे पहले इंटेलिजेंस वाज ईजी, इंटेलिजेंस का पेपर ईजी था। उसके अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट ने बताया हुआ है, पहले 100, उसके बाद 95, उसके बाद 87, उसके बाद 79, उसके बाद 68। तो इसकी जो तरतीब बनती है, इस क्वेश्चन की जो तरतीब है वो इस तरह से है। सबसे पहले अगर 100 में से हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास 95 आएगा। उसके बाद अगर 95 के अंदर से अगर हम 7 निकालेंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 और 2 90 एंड 5 95। उसके बाद अगर हम इसके अंदर अगर हम 11 निकालेंगे तो हमारे पास 79 आ जाएगा। 79 में से अगर हम फिर फर्दर 11 निकालेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। इट मीन सबसे पहले 5 यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 डिक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर 11 डिक्रीज़ हुआ, फिर अब 11 डिक्रीज़ होता जा रहा है यहाँ से। तो फिर हम 68 के बाद फर्दर 11 को डिक्रीज़ कर देंगे। जब हम फर्दर 11 को डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57 और 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 67 हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 ऐड करें तो हमारे पास 68 हो जाएगा। तो ये हमारे पास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने भी टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह इस बात की श्योरिटी है, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पेपर उसी में से बन कर आएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिन जिन स्टूडेंट का टेस्ट हुआ है उनमें से किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट फेल नहीं हुआ। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से टेस्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उनको जो जो मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, अगर वो सारे के सारे को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, स्टडी कर लें, इंशाल्लाह उनके सारे के सारे स्टूडेंट के टेस्ट क्लियर होंगे। इस बात की मेरी श्योरिटी है। ठीक है, बाकी उसके बाद नेक्स्ट अब क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। वो हमारे पास जो है ये हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन है अनसोल्व। मैं इनको सोल्व फॉर्म में आपके साथ शेयर करता हूँ। दे खालिजा, उसके बाद लिखा हुआ अडल। आइडल का मतलब होता है बेकार। दे खालिजा आइडल, तो इसके दरमियान जो खाली जगह थी यहाँ पर क्या लगना था? यहाँ पर आप लोगों ने क्या लगाना है? रिमेन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेन। दे रिमेन आइडल, वो बेकार रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3rd नंबर के हमारे पास क्वेश्चन है जी, मेक सूटेबल वर्ड। तो आप लोगों ने क्या बनाना था? एक वर्ड बनाना था जो कि बेतरतीब करके दिया हुआ था। तो वो जो वर्ड अगर उसको तरतीब से करें तो हमारे पास पाकिस्तान बन रहा था। मीन कि इसकी जो है तरतीब चेंज की हुई थी। जिस तरह ये था PAKISTN है, उन लोगों ने सबसे पहले K दिया हुआ था, उसके बाद I दिया हुआ था, उसके बाद T दिया हुआ था, उसके बाद S दिया हुआ था, उसके बाद A दिया हुआ था, उसके बाद N, उसके बाद P। इस तरह इसको बेतरतीब करके दिया हुआ था। आप लोगों ने उसको देख कर उसके बाद आप लोगों ने उसको क्या करना था? ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर वर्ड बनाना था जो कि यहाँ पर पाकिस्तान बन रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली का पहला स्पीकर कौन था? ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। ठीक है, तो इसके अलावा ये इसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट 4 जो स्पीकर आप लोगों को उनका लाजमी पता होना चाहिए कि वो कौन है। ठीक है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर हम सेकंड स्पीकर की बात करें तो फर्स्ट स्पीकर हमारे पास कौन था नेशनल असम्बली का? पहला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो दूसरा जो था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो दूसरे से जो है वो थे। उसके बाद तीसरे जो हमारे पास असम्बली के नेशनल असम्बली के स्पीकर थे वो हमारे पास मिस्टर अब्दुल वहाब खान। चौथे हमारे पास फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 जो है कौन है जी? स्पीकर है नेशनल असम्बली के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आया हुआ था स्टूडेंट्स, वो आया हुआ था लाग वाला। ठीक है, लाग टू आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ था लाग 3। लाग 2 और लाग 3 की क्या वैल्यू आती थी? उसके बाद उन लोगों ने लिखा हुआ था फाइंड लाग 6। तो सबसे पहले आप लोगों ने लाग 2 की वैल्यू लिखी, उसके बाद लाग 3 की। लाग 2 की वैल्यू है 0.3010। उसके बाद लाग 3 की वैल्यू है 0.4771। ये इनके आपके पास ये लाग की वैल्यू है। आंसर इसका जिस वक्त आएगा तो आप लोगों ने किस तरह करना है? सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है लाग 6 लिखना। आप लोगों ने सबसे पहले लाग 6 लिखा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? लाग 2 × 3, क्योंकि लाग ये वाला 2 और ये वाला 3 जिस वक्त हमारे पास जिस वक्त हम लाग फाइंड आउट करेंगे,
जो मेन वैल्यू होगी, मेन वैल्यू को हम यहाँ पर पीछे लिखेंगे ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद जितने भी यहाँ पर log होंगे, log 2 है, log 3 है, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वन टाइम log लिखेंगे, 2 × 3 मीन के log 2 और log 3 है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log 2 प्लस log 3, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, log 2 प्लस log 3, ये फार्मूला है। जब ये बराबर हो जाएगा इसके, तो हमारे पास जो log 6 की वैल्यू है वो 0.7781 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना आपको चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोग log की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप प्रॉपर फार्मूले से करें तो फिर भी आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। उनको चाहिए ऐसा कि log की वैल्यू या इस तरह की वैल्यू ना दें, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर कैलकुलेटर या ऐसी चीज़ अलाउ नहीं होती। तो फिर उनको चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन ना दें जिससे स्टूडेंट के लिए जो है वो मसाइल पैदा हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है, तो पाकिस्तान का टोटल एरिया 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने सर करना है इस तरह। इसके अलावा पाकिस्तान के जो है 4 प्रोविंस हैं, उन सब प्रोविंस के आप लोगों ने उनका आप लोगों को एरिया का पता होना चाहिए लाजमी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लाजमी आप लोगों के पेपर के अंदर रिपीट होगा, तो आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। KPK का, सिंध का, इसके अलावा पंजाब का, उसके अलावा आप लोगों ने बलूचिस्तान का, ये सब का आप लोगों ने एरिया इनके फाइंड आउट कर लेने हैं, अपने पास इनको प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपके जो है वो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इनको इजीली उनका आंसर सेलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम के आखिरी शेल से, आउटर मोस्ट शेल से क्या होता है, रिलीज होता है। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सोडियम। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। +1 चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो वहाँ से क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इस वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, +1 उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। किसके ऊपर, सोडियम के ऊपर, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इन लोगों ने दिया हुआ था पेपर के अंदर, रदरफोर्ड का इन लोगों ने पूछा हुआ था कि रदरफोर्ड का जो है वो क्या उसकी शमूलियत थी, या रदरफोर्ड ने क्या दिया था। उसने हमें एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो ये पूछा हुआ था, रदरफोर्ड गिव द एटॉमिक मॉडल। तो कौन सा एटॉमिक मॉडल, तो यहाँ पर न्यूक्लियर लिखा हुआ था, 3-4 ऑप्शन और थे, तो रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया था। कौन सा, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्टिकुलर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। पार्टिकुलर जो वर्ड था, पार्टिकुलर, इसका इन लोगों ने सिनोनियम्स पूछा था कि इसके सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है और अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या है। इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक। उसके अलावा इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल। स्पेसिफिक कोई ख़ास, जनरल होता है आम, इसका बोलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था, वो इन लोगों ने दिया हुआ था 5√243 इन लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसको आप लोगों ने करना था सोल्व। इसको आप लोग किस तरह सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 243 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 243 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 3⁵, 3 की पावर जो है वो 5 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जिस वक्त हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर 3 बाहर आ जाएगा, उसके बाद 2.5 हमारे पास यहाँ पर 5 को हाफ कर देंगे। जिस वक्त 5 का हाफ करके एक राउंड जो आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 की पावर इतनी थी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 पावर 1, जब ये ऊपर एक चला जाएगा तो उसके बाद ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोग यहाँ पर ये समझ लें 243 का जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आप लोग जहाँ भी सर्च करेंगे 243 का स्क्वायर, तो वो 243 का स्क्वायर रूट आप लोगों के पास जो फाइनल बनकर आएगा वो आप लोगों के पास 9 आ जाएगा। वैसे 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 है, लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर यहाँ पर इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब ये है 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना। किस तरह, 1 2 3 4 5, आप लोग इसको इस तरह देख लें करके, इसका मतलब ये 3 3 9 9 3 27 27 81 81 243, तो ये इस तरह स्क्वायर रूट बन रहा है, ठीक है। अब ये 5 टाइम बन रहा है, फिर इसकी जो वैल्यू है इसको फर्दर यहाँ से लोगों ने हाफ किया हुआ, तो उसके बाद हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारे पास 9 आ रही है, ठीक है। 9 आने के बाद यहाँ पर ये अंडर रूट की जो वैल्यू, अंडर रूट 243 की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। तो बाहर हमारे पास क्या बचा हुआ था, बाहर हमारे पास पहले बाकी यहाँ पर 5 था, 5, उसके बाद अंडर रूट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई है 9। अब 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजा 45 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप के स्टूडेंट आप लोगों के इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट के क्वेश्चंस आए हुआ था वो HCF की, आई थिंक जो इसका जो है वो स्टैंड फॉर्म पूछा हो, तो HCF, तो HCF हो जाएगा
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। एक्टिव, अली थ्रू द बॉल, अली क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करता है। द बॉल, इसका ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको जिस वक्त हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव ये होगा द बॉल वाज थ्रोन बाई अली। बॉल अली से क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है। अली थ्रो द बॉल, अली बॉल थ्रो करता है। द बॉल वाज थ्रोन बाई अली, बॉल जो है वो अली से क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस जो उसका उसी को कहने का दूसरा मकसद होता है पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक क्वेश्चन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आप लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि किसके बराबर हो, जो बराबर हो 6 के बराबर हो। एक तो ये इक्वेशंस होती है, इक्वेशन को आप लोगों ने वो अलग मेथड है, लेकिन यहाँ पर जब बात ये आ जाए कि आप लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पर क्या हो जी 6 के बराबर हो। अब आप लोग कहेंगे ये तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शन दिए जाते हैं ऑप्शन के अंदर कन्फ्यूजन होती है। बाज़ टाइम वहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो होता है नन ऑफ दीज का होता है, बाज़ टाइम इसके अंदर ऑप्शन मिलता है 3, 4, 2, 1 या ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको मिलाकर आप लोगों के पास वो 6 बराबर आएगा। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास x इक्वल टू 2 हो सकता है, y आप लोगों के पास 4 हो सकता है, तो आप लोगों के पास फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। या आप लोगों के पास यह हो सकता है, यहाँ पर आगे सॉल्व किया हुआ ना, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। फिर क्या हो जाएगा x की 2 और y की 4, 4 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में मिलकर 6 हो जाएंगे। या फिर इसका दूसरी सूरत हाल ये है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ना, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू हमने 5 पुट की तो हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 1 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट ने कहा हुआ कि डेफिनेशन फ्रॉम ए सोल्यूशन चैप्टर, सोल्यूशन चैप्टर के अंदर से एक डेफिनेशन आई हुई थी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, ब्रॉड जंप्स डिपेंड ऑन, तो जो ब्रॉड जंप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रॉड जंप जो वसी, ब्रॉड कहा जाता है वसी को ना, ज़्यादा लंबा जो जंप है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका आंसर है लेग स्ट्रेंथ। आपकी जो लेग है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ पावर, उसकी जो पावर कितनी है, एंड टेक्निक्स। लेग स्ट्रेंथ पावर, आपकी जो टांग है उसकी पावर कितनी है, ठीक है जी, लेग स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके पावर कितनी, उसके अंदर ताकत कितनी है, एंड टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आप लोगों ने वही चूज़ कर लेना है स्टूडेंट। उसके अलावा ये एक और प्रीवियस टेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास जो हम अपने ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का चलो भला हो जाए, कोई स्टूडेंट पास हो जाए, किसी का जो है वो रोज़गार लग जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लें, ये आई थिंक प्रीवियस ईयर के ही हैं, इस साल के नहीं, इस साल का जो अभी मैंने शेयर किया है वही है। तो बाकी आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लें, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो। ये इसमें 3-4 पेज हैं, ये लोग आप लोग कर लें जी। पाकिस्तान नेवी एक्सपीरियंस नंबर 12 है, 4 अप्रैल 2022 का, बिल्कुल रहीम यार खान है, ऑनर ऑफ़ यूट्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है जी। उसके अलावा यहाँ पर ये आप लोग देख लें एकेडमिक के इन लोगों ने स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस आए हुए थे स्टूडेंट ने यहाँ पर शेयर किए, आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इनको खुद सॉल्व कर लें। अगर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मैं इनको शेयर करूँ सॉल्व करके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि सर हमें जो है वो सॉल्व करके हमारे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारों को टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। जो भी ये पास्ट आते हैं इनमें से जो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के पेपर के अंदर अगेन आते हैं ना, इसमें कुछ क्वेश्चन हम थोड़े से देख लेते हैं। जिस तरह इसमें इसके टॉप के अंदर क्वेश्चन हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेजर्ट्स इन पंजाब, पंजाब के अंदर कितने डेजर्ट्स हैं, 2 हैं। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान चकोर। वेयर चागी हेल्थ सिचुएटेड, तो चागी हेल्थ कहाँ पर नज़र आते हैं, तो ये कोयटा के अंदर नज़र आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आफ्टर 1971 वार विच पैक्ट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सा माहिदा हुआ, तो शिमला पैक्ट जो है वो माहिदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाटर बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी मोल्स इन वन वाटर ऑफ एमयू, वाटर के एक एमयू के अंदर कितने मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एडवर्ब के 2 क्वेश्चन देयर्स जिनके इन पे LYA वो एडवर्ब होगा। अच्छा, स्टूडेंट से पूछा हुआ था कि एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है, तो इस तरह की कोई लिखा हुआ स्टूडेंट ने स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामाबाद टू कराची विच डायरेक्शन, इस्लामाबाद से कराची कौन सी डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेंट फार्मूला क्या है, तो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको कहा जाता है।
उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बर्ड इज़ टू फ्लाई ए स्नैक इज़ टू क्रॉलिंग। जिस तरह बर्ड होते हैं तो स्नैक क्या करते हैं क्रॉलिंग करता है, इसको क्रॉलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, हमारे पास है लॉन्चिंग रॉकेट एग्जाम्पल विच ला। जो लॉन्चिंग जो हमारे पास क्या है जी, रॉकेट है, वो किस चीज़ की एग्जांपल है? तो वो हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ द डायरेक्शंस, एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। कोई भी हमारे पास जो एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन होता है। इस तरह लॉ के क्वेश्चन उसमें उस टाइम भी आए हुए थे, अभी भी लॉ के क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। इस तरह के लॉ के क्वेश्चन, तो ये आप लोग यूट्यूब से 2 वीडियो लेक्चर देख लें डिटेल एक्सपीरियंस के, ठीक है, कि लॉ की वैल्यू को किस तरह सोल्व किया जाता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट बाकी भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व है, कुछ अनसोल्व है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं ये सारे के सारे आप लोगों के साथ हम इनको भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।